आज मेरे एक मित्र ने पूछा कि आदमी की मूल आवश्यकता क्या है। उसने कहा कि आदमी की मूल आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य शिक्षा है। मैंने कहा ये सत्य हो सकता है पर पूर्ण सत्य नहीं। यदि आदमी की मूल आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा ही खाली होती तो ये सब सुविधाएं आजकल जेलों में भी मिलती हैं, फिर भी आदमी करोड़ों रुपए खर्च करके मुकदमे लड़कर जेल से बाहर क्यों निकलना चाहता। आदमी की मूल आवश्यकता उसकी स्वतंत्रता है। अगर वो स्वतंत्र नहीं होगा तो आप उसकी पूरी की पूरी आवश्यकताओं भी पूरी क्यों नहीं कर दें, वो छटपटाहट करता रहेगा और पूर्ण विकसित नहीं हो पाएगा। दास प्रथा और गुलामी प्रथा को ले लीजिए। खाना और रहना तो दासों और गुलामों को भी मिलता था और उनके स्वास्थ्य के भी प्रबंध किए जाते थे, फिर भी दास प्रथा और गुलामी प्रथा को दुनिया से ख़त्म होना पड़ा, क्योंकि आदमी की मूल निहित आवश्यकता स्वतंत्रता है। आदमी की नहीं, सारे जीवों की मूल आवश्यकता स्वतंत्रता है। अरे अब पिंजरों में बंधे हुए पंछियों को देखो, बंधे हुए कुत्तों को भी देखो और पशुओं को भी देखो। एक बार उनको खोल कर तो देखो, एकदम उछलते कूदते स्वच्छंद आकाश और धरती पर घूमते फिरते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए आदमी खुश और आनंदित तभी हो सकता है जब उसकी प्राकृतिक स्वतंत्रता उसे प्राप्त हो, और उसका विकास भी तभी हो सकता है और नए सोच और नई रचनाओं का जन्म भी स्वतंत्रता के भीतर ही हो सकता है। स्वतंत्रता के भीतर संपूर्ण सुविधाएं देने के बाद भी आदमी का विकास नहीं हो सकता। कई कारण हिंदुस्तान के गरीबी और पिछड़ेपन के बताते हैं। आज तो कहते हैं कि जनसंख्या की बढ़ोतरी है, या कहते हैं कि फिरका परस्ती की लड़ाई और हिंसा है, इसके कारण भारत का विकास नहीं हो रहा। अंग्रेज काल में या मुगल काल, जब हम परतंत्र थे, उस वक्त जनसंख्या भी अधिक नहीं थी, फिर भी हमारा विकास क्यों नहीं हो पाया। कारण रूप से परतंत्रता ही आदमी के विकास को रोकती है। आज भी हम पूर्ण रूप से विकसित इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि हमारी अधिकतर जनसंख्या अनपढ़ और पाखंड से परिपूर्ण है। वो सोच में स्वतंत्र नहीं है, विचार में स्वतंत्र नहीं है, इसलिए हम विकसित नहीं हो पा रहे। अरे जिस देश में बच्चा भी पैदा मुहूर्त निकाल कर किया जाता हो, दूसरों से पूछ कर किया जाता हो,
और जन्म के ऊपर उसका नाम भी दूसरों से पूछ कर रखा जाता हो, विवाह शादी भी दूसरों के पूछ कर की जाती हो, और मरने के ऊपर भी उसका दाह संस्कार जो किया जाता है वो कुछ लोगों के हाथ में। तो ये कैसी स्वतंत्रता है? आप बताइए, आप नया घर बनाते हैं तो गृह प्रवेश का भी मुहूर्त हमें दूसरों से निकालना पड़ता है। 16 संस्कारों से लेकर हम भीतर और बाहर से पूर्ण रूप से परतंत्र हैं, और हम कुछ लोगों के आडंबरों से परतंत्र हैं, हर काम उनके कहने से करते हैं। इसलिए अधिकतर जनसंख्या की कीमत और हिम्मत नगण्य है, न उनका विचार है, न कोई सोच है, और न स्वतंत्रता है। वो सारे जीवन में एक परतंत्रता की बेड़ी में बंधे रहते हैं। अधिकतर लोग शादी ब्याह करके अपने बच्चों को पालन पोषण, शादी ब्याह, सूचक और जन्म और मरण पर जो प्रोग्राम किए जाते हैं उसी के लिए कमाते हैं, और उसी में परिपूर्ण रूप से दूसरों के कहने पर सब काम करते रहते हैं। इसलिए न वो स्वतंत्र रूप से सोच सकते और न उनके लिए स्वतंत्र रूप से विकसित होने के लिए कोई संसाधन है। इसलिए अधिकतर हिंदुस्तान, चाहे चंद्रमा पर हमने चंद्रयान 3 भेज दिया हो, परंतु अधिकतर हिंदुस्तान के लोग आज भी गरीब और 5 किलो अनाज के ऊपर आश्रित हैं। अर्थात कभी जन्म से मरण तक हम दूसरों पर आश्रित हैं, और रोटी की व्यवस्था भी हमारी सरकार कर रही है। तो इस प्रकार के देश का विकसित होना संभावनाओं से परे है। जब हम इस व्यू चक्कर से बाहर निकल जाएंगे, जब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे, तो हम सही और सोच सकते हैं। एक नई बात और आ रही है संविधान को बदलने की, जहां हमने स्वतंत्रता का मूल अधिकार मिला है, अगर ये हमारे से छिन गया तो विकास की संभावनाएं नगण्य हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि पाखंड से बाहर आइए और स्वतंत्र रूप से सोचिए, और विचार रूप से स्वतंत्र होइए, और स्वतंत्र रूप से सोच विचार कर अपना विकास करने की सोचिए, ताकि हम आगे बढ़ सकें। जय हिंद, जय जवान। कृपा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।